क्लास 7। तो आज मैं आपको बताऊंगी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट प्लांट अपना न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। फिर उसमें दो टाइप्स की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सीड के बिना रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि एक ही पेरेंट अपने वेजिटेटिव पार्ट से नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सीड्स की वजह से रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि दो पेरेंट्स डिफरेंट जेंडर्स के, दो इंडिविजुअल डिफरेंट जेंडर के एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं एक नेचुरल मेथड्स और होते हैं आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में सबसे पहले होता है बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और फिर होता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में होता है कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। सबसे पहले बर्डिंग क्या होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बर्डिंग है वो नेचुरल मेथड होता है, और जो ये होते हैं कटिंग, ग्राफ्टिंग, ये आर्टिफिशियल मेथड होते हैं, यानी इनमें ह्यूमंस रिप्रोडक्शन कराते हैं और ये खुद होते हैं। बर्डिंग सबसे पहले हम यीस्ट में देखते हैं। अगर हम मार्केट से यीस्ट लाते हैं और अगर हम उसको पानी में डालते हैं, तो अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो बर्ड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म जो एक दूसरा बर्ड बनाना शुरू करता है और उसके बाद न्यूक्लियस जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक नया बर्ड बनता है। तो ऐसे ही फिर बर्ड्स की चैन बन जाता है। ऐसे होता है बर्डिंग का प्रोसेस। फिर होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता है स्पोर्स की वजह से, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि जिनके बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है, ताकि जब इनको अनफेवरेबल कंडीशन हो तो ये अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो ये बच जाए। लेकिन अगर जब इनके पास फेवरेबल कंडीशन होती है, तो जैसे हम ब्रेड लाते हैं जिसमें यीस्ट होता है, जो कि पहले ही सड़ा हुआ होता है, जिसमें अगर स्पोर पड़ जाते हैं तो उनको अगर न्यूट्रिएंट फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वाटर मिल जाता है, तो वो जो है ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। और जब वो ग्रो करते हैं तो वो जो है पूरा उसको फंगस लग जाता है, जो कि उसको पूरा खराब कर देगा, मतलब स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन हमने देखा होगा एल्गिया, जो कि पाउंड्स में लगता है। पाउंड्स में एल्गिया के सबसे पहले जो पैरेंट एल्गिया होता है वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करता है। फिर जो वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, फिर बनते हैं दो नए इंडिविजुअल। जब उनको वाटर और न्यूट्रिएंट मिलता है तो वो भी बड़े हो जाते हैं और फिर वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ऐसे होता है फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस। उसके बाद होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो पेरेंट प्लांट होता है उसके वेजिटेटिव पार्ट से ये प्रोसेस होता है। वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि स्टेम और लीव्स, इस पार्ट से ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद कटिंग में जैसे कि हम देखते हैं एक रोज का प्लांट होता है। रोज के प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें बर्ड्स लगते हैं। अगर उसको हम काट देंगे तो एक नए गमले में लगा देंगे तो वहां से एक नया प्लांट बन जाएगा। ग्राफ्टिंग, जैसे कि एक प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जहाँ पर जो लीव्स वाला पार्ट अगर वो खराब हो गया हो, और एक प्लांट का अगर हम नीचे वाला पार्ट, स्टेम वाला पार्ट काट दें, और एक प्लांट का जो खराब होता है ऊपर वाला पार्ट उसे जुड़ा दें, उनके जब टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं तो जो नीचे वाला पार्ट होता है रूट वाला प्लांट, ऊपर वाले पार्ट को वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, जिससे ऊपर वाला प्लांट फिर से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकता है। उसके बाद लेयरिंग भी जो है, जैसे कि प्लांट होता है उसमें जब एक स्टेम होता है, स्टेम पे जब बर्ड लग जाता है तो वो नीचे की तरफ जब जाता है तो उसके ऊपर सॉइल पड़ जाती है। तो वो सॉइल से फिर वहाँ पर जब उसको उस जिस प्लांट से वो निकला है वहाँ से उसको न्यूट्रिएंट और वाटर मिलते हैं, फिर वो बड़ा हो जाता है और फिर हम उसे काट कर और कहीं जगह लगाते हैं, फिर वो खुद जो है बड़ा हो, फिर वो खुद अपने प्रोसेस करता है। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो है डिफरेंट जेंडर के दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो है एक ये प्लांट्स में जो एक पिस्टिल होता है जो कि फीमेल पार्ट होता है, और स्टेमन जो कि मेल पार्ट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले एक फ्लावर, जैसे कि ये अगर एक फ्लावर है तो फ्लावर में अगर दोनों ये जो
एक स्टेमन है और ये पिस्टिल है। अगर पिस्टिल और स्टेमन दोनों पार्ट्स है तो हम वो जो होता है वो जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी कि उसमें दोनों स्टेमन और पिस्टिल दोनों है। और अगर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें सिर्फ पिस्टिल है या फिर सिर्फ स्टेमन है तो वो होता है यूनिसेक्सुअल। और जब एक प्लांट से सबसे पहले इसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन जो है वाटर, विंड, इंसेक्ट्स पे होता है। और जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर तक ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। या फिर अगर एक ही प्लांट में उसी प्लांट में या उसी फ्लावर में ये प्रोसेस होता है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। उसके बाद पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है इंसेक्ट की वजह से होता है, विंड और वाटर की वजह से होता है। उसके बाद पॉलिनेशन में जो है सबसे पहले स्टेमिन से जो है पोलन ग्रेन्स जब इंसेक्ट की वजह से यहाँ तक आते हैं स्टिग्मा में जो है वो पोलन ग्रेन स्टाइल में पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देते हैं। पोलन ट्यूब जो है यहाँ पर अवरी होती है। अवरी में होते हैं फीमेल गैमेट्स, वहाँ तक पहुँचता है तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जाइगोट प्रोड्यूस होता है। फिर जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनता है। जब फिर जो है ये सारा जो ये पेटल्स होते हैं ये सब पार्ट जो है नीचे गिर जाते हैं और फिर जब बचता है यहाँ पर अवरी, तो जो एम्ब्रियो होता है वो अवरी से अपने न्यूट्रिएंट लेता है। फिर वो अव्यूल जो अपने एक लेयर बना देता है जो कि सीड बनता है बाद में, और जो अवरी होता है वो स्वेल होकर एक फ्रूट बन जाता है। और जो वो उसके अंदर अव्यूल होता है जो जिसके बाहर जो अव्यूल जिसने हार्ड लेयर बनाई होती है वो एक सीड बन जाता है। और जब हम फिर फ्रूट खाते हैं तो हम उस सीड्स को फिर से डाल देते हैं जिससे फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। ठीक है बच्चे, बहुत